यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर यह कि एमएलसी कोटे से कई मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कई मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है बीजेपी। विधान परिषद से कई मंत्रियों को लड़ाया जा सकता है चुनाव। क्षेत्र विशेष के समीकरण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो मकसद यही कि जीत हर हाल में हासिल करनी है। तो ऐसे में जानकारी मिल रही है, ये बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी में एमएलसी कोटे से कई मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। समीकरण बेहतर बैठाने के लिए, इन समीकरण को बैठाकर जीत हासिल करने के लिए ये एक अहम फैसला जो है वो हो सकता है। ऐसी जानकारी फिलहाल सूत्र दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि एमएलसी कोटे से कई मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। कई मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है बीजेपी। शुभम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जैसी जानकारी सामने आ रही है एमएलसी कोटे से भी कई मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। मकसद यही कि जीत हासिल करनी है, समीकरण बेहतर तरीके से बैठे, इसलिए फैसला हो सकता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को किसी भी तरह से लाइटली नहीं लेना चाहती। तो ऐसे में उन जो एमएलसी रहे हैं, अब उनको भी जमीन पर उतारने के लिए रणनीति बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और उसके साथ साथ मोहसिन रजा, ये जैसे बड़े नाम हैं जो एमएलसी हैं, लेकिन अब इनको 2022 विधानसभा चुनाव में जमीन पर उतारने की तैयारी है, जिससे कि किसी भी तरह से अगर इनके रहने पर, इनके चुनाव लड़ने पर किसी भी सीट पर अगर फायदा हो सकता है तो वो सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ऐसे में वैसे तमाम समीकरणों पे विचार हो रहा है। एमएलसी को अगर चुनाव लड़ाए पड़े तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में ये भी सूची पूरी तरह से तैयार की जा रही है कि आखिर किन सीटों पर इन एमएलसी को लड़ाए जाने के बाद कैसे क्या लाभ मिल सकता है। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। जल्द ही आने वाले दिनों में उन तमाम एमएलसी जिनके चुनाव लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी भी तरह लाभ हो सकता है तो उस पर लगातार चर्चा चल रही है। सोर्सेज हमारे यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अशोक कटारिया जैसे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और जल्द ही उसको लेकर के ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मयूर, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको देते हैं, लखनऊ से ही मिल रही है और चुनाव से जुड़ी हुई ही ये बड़ी खबर है। आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। घर घर जाकर मतदाताओं से बीजेपी नेता मिलेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ ये जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। 5-5 सदस्यों की टीम घर घर जाएगी, मुलाकात करेगी लोगों से। योजनाओं का लाभ पाए लोगों से भी यहाँ पर मुलाकात होगी। लोगों तक ये बताने की कोशिश भी, क्या योजनाएं जो है सरकार लेकर आई, जो जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उनको भी एक बार याद दिलाने की कोशिश यहाँ पर होगी। और जनसंपर्क के जरिए कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वोट जो है एक तरीके से बटोरे जा सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पक्ष में लोगों को बीजेपी के किया जा सके। तो आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और इस वक्त मयूर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। मयूर, ये कहा जाए सीधे तौर पर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत बीजेपी की कोशिशें जो है पहले से भी शुरू हो चुकी थी और अब पुख्ता तरीके से भी ये कोशिश होगी, लोगों के बीच जाया जाएगा। मयूर, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? शुभम, आवाज मिल पा रही है हमारी? जी बिल्कुल बिल्कुल शुभम, आज एक और कोशिश बीजेपी की, और कितना महत्वपूर्ण होगा जब लोगों के बीच तमाम नेता, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए, जनसंपर्क अभियान की शुरुआत आज हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में भी आज स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली जाने से पहले इस वक्त अपने क्षेत्र में रहेंगे, जिसमें इस जनसंपर्क अभियान के तहत ये घरों पर जाकर के 5 सदस्यों की टीम भारतीय जनता पार्टी का ये पैम्पलेट लोगों को घरों पर देगी, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जरूरतमंदों के साथ भाजपा, बेघरों को मिले घर, अपराधियों पर नकेल समेत आस्था को नमन, जैसे ये तमाम जो कार्य हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनको इस पूरे पैम्पलेट में जारी किया गया। उसके साथ साथ घरों पर स्टिकर भी लगाए जाएंगे। इस वक्त आपको दिखा दें कि आप ठीक पीछे हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके आने का। ये सभी लोग यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं।
क्या आप लोग का मुख्य चीजें हैं और कितनी देर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप लोगों के घरों पर जाएंगे और स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, क्या चीजें हैं लोगों तक, क्या प्रयास है पहुंचाने का? देखिए, लोगों तक हमें जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरह से लोगों के लाभार्थियों को लाभान्वित किया है, आज प्रदेश अध्यक्ष जी उनके घर जा रहे हैं और उनसे आज मान लीजिए यहाँ से आज बिगुल बजेगा उत्तर प्रदेश का। अरे सर तो ये घरों पर आप लोग क्या पैम्पलेट, स्टिकर वगैरह क्या चीजें आप लोगों ने व्यवस्था? प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, आज उनके घर पे पैम्पलेट लगाएंगे और वहां से शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल देखिए कि पूरी तरह से यानी कि जनसंपर्क अभियान के बीजेपी लोगों के बीच पहुंचे की उपलब्धियां भी गिनाएगी और जाहिर है ये मकसद इसीलिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका शुभम तमाम जानकारी देने के लिए।